Yes, we are to proceed further. The selected snow bridge. Selected snow bridge. देखिए अपनी किताब प्रोज एंड फिक्शन पेज नंबर 21 पेज नंबर 21 पे देखिए थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 21 का आप देखें। The value of art snobbry to living artist is considerable. जो आर्ट स्नोबरी है, कला से जुड़ी हुई स्नोबरी है, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब समझे वर्थ, इम्पोर्टेंस, कीमत, किसके लिए? लिविंग आर्टिस्ट का मतलब जीवित कलाकार। जीवित कलाकारों की आजीविका उनकी कला से ही चलती है। तो आर्ट स्नोबरी ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए हुई? जीवित कलाकारों के लिए। जीवित कलाकार होंगे वो आर्ट स्नोबरी पर ही निर्भर हैं। अगर आर्ट स्नोबरी न हो तो जीवित कलाकारों का जीवन है वो मुश्किल हो जाता है। जीवित कलाकारों का जीवन है वो मुश्किल हो जाता है अगर आर्ट स्नोबरी न हो। इसलिए आर्ट स्नोबरी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। आर्ट स्नोबरी जीवित कलाकारों के लिए बड़ा भारी रिक्वायर्ड है। ट्रू का मतलब वास्तव में। मोस्ट आर्ट स्नोब कलेक्ट ओनली द वर्क्स ऑफ द डेड। क्या होता है कि अधिकांश जो कला के जुड़े हुए स्नोब हैं वो किसको परचेज करते हैं? वर्क्स ऑफ डेड। डेड को क्यों परचेज करते हैं? मृत को क्यों परचेज करते हैं? मृत को इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होता है। फॉर एन ओल्ड मास्टर इज बोथ ए सेफर इन्वेस्टमेंट एंड ए होलियर कल्चर सिंबल देन ए लिविंग मास्टर। कि जो पुराना मालिक है, पुराना मालिक का मतलब क्या है कि जो मृत हो चुका है, तो मृत व्यक्ति के प्रति एक तो पूरी दुनिया में जो सहानुभूति होती है, भावना होती है, वो अलग होती है। मृत व्यक्ति को लोग चाहे वो कैसा भी हो उसको अधिक सम्मान देते हैं। मृत व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलता है बजाय जीवित के। कला के क्षेत्र में खास तौर से। और दूसरा क्या है? सेफर इन्वेस्टमेंट एंड ए होलियर कल्चर सिंबल। दोनों केस में आप देखें कि कंपैरेटिव डिग्री काम में ली जा रही है। सेफर और होलियर। सेफर और होलियर का मतलब क्या है? सेफर क्यों है? ज्यादा सुरक्षित क्यों है? क्योंकि आप देखिए कोई जीवित कलाकार है, उसकी वस्तु आपने या मैंने खरीदी, वैसी वस्तु वो जीवित है तो और भी बना सकता है या नहीं बना सकता है? बना सकता है।
100% बना सकते। पर अगर कलाकार जीवित नहीं है तो वो जो वस्तु बनाकर चला गया वो वैसी एक ही रहेगी, और एक ही रहेगी तो उसकी जो कीमत है वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी, एटलीस्ट घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ही है, बस अभी सब दोबारा नहीं बनना, वो कलाकार ही नहीं। होलियर पवित्र तो बनाते समय ही होता है, अधिक पवित्र होने का जो आभास है वो कहाँ से आता है? दैट दिस पर्सन हैज बिकम ए पार्ट ऑफ हेवन। अब ऊपर चला गया है तो हम उसको पवित्र ही मानते हैं। देन ए लिविंग मास्टर, एक जीवित की तुलना में, क्योंकि जीवित तो आदमी है, बेटा आदमी का भाई आज तक सही है, कल को कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ बढ़िया भी हो सकता है, पर जो चला गया उसका तो जीवन फुल स्टॉप लग गया ना। तो फुल स्टॉप लगने के बाद तो क्या है कि जैसा था उसी का विश्लेषण होना है। अब उसमें आगे खराब होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट सम आर्ट स्नोब्स आर ऑल्सो मॉडर्निटी स्नोब्स। ये देखिए, क्योंकि बेटा आदमी एक ही तरह का स्नोब हो ये जरूरी नहीं है, वो एक साथ कई प्रकार की स्नोबरीज में इन्वॉल्व हो सकता है। एक आदमी एक साथ कई प्रकार की स्नोबरीज में इन्वॉल्व हो सकता है। क्या करें, आर्ट स्नोब है वो साथ में मॉडर्निटी स्नोब भी है। तो आर्ट स्नोब और मॉडर्निटी स्नोब दोनों होगा तो क्या होगा कि वो कला की आधुनिक चीजें खरीदेगा, कला की आधुनिक चीजें परचेज करेगा। There are enough of them with a few eccentrics who like works of art for their own sake to provide living artists with a means of subsistence। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें क्या? There are enough of them, कि ऐसे खूब सारे हैं। कौन? जो कला के स्नोब होने के साथ साथ आधुनिकता मॉडर्निटी के स्नोब भी हैं। दोनों प्रकार के होने से क्या, विद द फ्यू एसेंट्रिक्स हु लाइक वर्क्स ऑफ आर्ट फॉर देयर ओन सेक। उनमें कुछ एसेंट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सनकी। कुछ सनकी ऐसे भी होते हैं जो बस कला को कला के लिए, मतलब वो कोई खर्चा नहीं करते, कला को खरीदते नहीं। और मैंने बताया अगर कला बिकेगी नहीं, खरीदा नहीं जाएगा तो बेचारा जो लिविंग आर्टिस्ट है, जीवित कलाकार है, उसकी आजीविका कैसे चलेगी? जीवित आर्टिस्ट की आजीविका चलाने के लिए हमें उसकी कला को खरीदना होता है या नहीं होता है? हमें उसकी कला को खरीदना चाहिए, तभी उसकी कला है वो उसका जीवन यापन करवाने में समर्थ हो पाएगी। टू प्रोवाइड लिविंग आर्टिस्ट विद द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। और कुछ एक ऐसे हैं जो लिविंग आर्टिस्ट्स को, जीवित कलाकारों को जीवित रहने का साधन सुलभ करवाते हैं। जीवित कलाकारों को जीवित रहने का साधन सुलभ करवाते हैं कुछ, अन्यथा बेटा उनकी आजीविका चलेगी कैसे? आप बताओ, उनकी आजीविका चलेगी कैसे? अब जो व्यक्ति है वो बेचारा कलाकार है, कला का खूब अच्छा विद्वान है, पर क्या होता है कि चीज बिकती नहीं है। अब बिकेगी नहीं तो क्या होगा? बिकेगी नहीं तो बेचारे की समस्या होगी।
देखिए द वैल्यू ऑफ स्नोबेरी इन जनरल, इट्स ह्यूमनिस्टिक पॉइंट कंसिस्ट इन इट्स पावर टू स्टिमुलेट एक्टिविटी। स्नोबेरी की जो सामान्यतया वैल्यू है वो कहां पर निहित है? पावर टू स्टिमुलेट एक्टिविटी। स्नोबेरी का महत्व इस बात में निहित है कि वो हमें गतिविधियां करने को प्रेरित करती है, गतिविधियां करने की ओर अग्रसर करती है। A society with plenty of strawberries is like a dog with plenty of fleas. It is not likely to become comatose. गौर करेंगे, बड़ा ही एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल दिया है हजरे ने, पर इनके एग्जाम्पल हैं वो बड़े सटीक हैं, टू द पॉइंट हैं। एक ऐसा समाज जिसमें प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत सारी स्नोबेरीज होती हैं, वो कैसा है? जैसे एक कुत्ता। प्लेंटी ऑफ फ्लीज, फ्लीज किसको बोलते हैं बेटा पता? मक्खियां। एक कुत्ता है, कुत्ते के ऊपर मक्खी बैठती है तो वो क्या करता है? हिला के उड़ाता है। अब वो मक्खी उड़ाएगा तो एक स्थान से उड़ेगी तो दूसरे स्थान पे बैठ जाती है वापस। मक्खियों की कैसी प्रवृत्ति है? मक्खी को यूं थोड़ी है कि हमने आदेश जारी कर दिया भैया अब यहां नहीं रहना है, यहां से उड़ी तो वहां बैठ गई, वहां से उड़ी तो वहां बैठ गई। इसमें मुख्य ऑब्जर्व करने की बात क्या है कि वो मक्खी उस प्राणी को व्यस्त रखती है, उस प्राणी को व्यस्त रखती है। नॉट लाइकली टू बिकम कोमेटोस। कोमेटोस क्या होता है आपको पता है? कि एक ऊँघने जैसी स्थिति या आलस्य प्रमाद की स्थिति में नहीं आने देता है। स्नोबेरी है और कई तरीके की है तो फिर उसमें आलस्य का तो काम नहीं बचा, फिर आलस्य कैसे होगा? फिर आलस्य संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उनकी पूर्ति करते रहो, और उनकी पूर्ति करेंगे तो हमें एक्टिविटीज में लिप्त रहना पड़ेगा। जैसे मुंह से उठाई पूंछ पर बैठ गई तो पूंछ से उड़ाओ, पूंछ से उठाई तो कंधे बैठ गई कंधे से उड़ाओ। तो ये प्लेंटी ऑफ फ्लीज की तरह नॉट लाइकली टू बिकम कोमेटोस। एवरी स्नोबेरी डिमांड्स ऑफ इट्स डिवोटीज अनसीसिंग एफर्ट्स, ए सक्सेशन ऑफ सैक्रिफाइस। हर प्रकार की जो स्नोबेरी है वो अपने डेवोटी का मतलब होता है भक्त। यहां पे समझे कि उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, हर प्रकार की स्नोबेरी अपने से जुड़े हुए व्यक्ति से सतत लगातार सैक्रिफाइस, बलिदान की मांग करती है। कैसा बलिदान? कम से कम आप समझें कि समय तो जरूर ही, समय तो देना ही पड़ेगा। समय के साथ एनर्जी और धन भी रिक्वायर्ड होता है, तभी आप उस स्नोबेरी को पूरा कर पाएंगे। अनसीसिंग एफर्ट्स, ए सक्सेशन ऑफ सैक्रिफाइस। सक्सेशन क्या होता है? निरंतरता। बलिदानों की निरंतरता चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम वाला, एक टाइम का मामला नहीं है। मामला कैसा है? लंबा चलने वाला है कि आप अगर युवा हैं, आधुनिकता के स्नोब हैं, तो रोजाना कुछ न कुछ नया आएगा। नया आएगा तो आप उस नए के खरीदार बनेंगे, फिर वो नया पुराना बनेगा, फिर नया आएगा। ये चलता रहता है। वी वुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।